नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को लेकर। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान किया है साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर, जिसके बाद अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद उन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं है। क्या चंद्रशेखर आजाद अब एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले हैं? दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में यह बयान दिया है कि यह लड़ाई पूंछ की नहीं बल्कि मूंछ की है। चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व को और ज्यादा बड़ा करने की है। उन्होंने कहा कि हमें किसी की पूंछ नहीं बनना है, ना बीजेपी की ना विपक्ष की। वो अब यहां पर अपने वर्चस्व को बचाने के लिए यह ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला। कई बड़े नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा की और साथ ही साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमला भी बोला, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। यहां तक कि उनका नाम बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जुड़ने लगा कि मायावती आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे सकती हैं। दोनों ही नेताओं का जो एजेंडा है वो दलितों के हक का है। दलितों के वोट बैंक पर दोनों नेताओं की अच्छी पकड़ है। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि मायावती का साथ अगर चंद्रशेखर को मिल जाता है तो चंद्रशेखर आजाद आगामी चुनाव में काफी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी की पूंछ नहीं बनना। ना तो वो बीजेपी में शामिल होंगे, ना वो मायावती के साथ हाथ मिलाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद क्या अब अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लड़ाई सच की लड़ाई है, मैं संविधान को बहुत मानता हूं और इसीलिए वो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी की पूंछ नहीं बनना। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब ये भी कहा जा रहा है कि 21 जुलाई भीम आर्मी और यहां पर आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दावा किया जा रहा है कि 21 जुलाई को भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के जंतर मंतर पर आ सकते हैं। जंतर मंतर पर भीम आर्मी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और यहां पर सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर के कोई बड़ी मांग सरकार के सामने रख सकती है। 20 जुलाई को जहां एक और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो वहीं आपको बता दें कि 20 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की जमीन पर जाने वाले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, जिसका ऐलान खुद उन्होंने किया था जब वो भरतपुर गए थे। भरतपुर में हो रही जनसभा में उन्होंने कई बातों को रखा और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली कि किस तरह से मायावती ने उन पर हुए हमले को लेकर कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी मायावती कहती हुई नजर नहीं आई। वहीं दूसरी ही ओर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मायावती ट्वीट करती हैं। पेशाब कांड को लेकर जो मांग यहां पर चंद्रशेखर आजाद करते हुए दिखाई देते हैं, वैसी ही मांग मायावती भी करती है। लेकिन फिर भी मायावती चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक शब्द नहीं कहती, जिसके बाद जो सवालों का सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद अब मायावती की खामोशी से बुरी तरह से तिलमिला गए हैं? क्या वो अब जाहिर तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद अब आने वाले समय में मायावती से कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पूंछ की नहीं है, मोच की है
और अब वो किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो ये ऐलान किया है, क्या इससे उनकी अपनी ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये सवाल भी तेजी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दावों पर दावे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि साल 2024 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का यह बयान देना कहीं आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं करेगा। चंद्रशेखर आजाद को लेकर अगर बात करें तो यह भी दावा किया जा रहा है कि वो शायद कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन्हें मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ था तब उन्हें लेकर के कांग्रेस से कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर उन पर हमले की निंदा की, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कई तमाम नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और यहाँ पर जब राजस्थान चंद्रशेखर आजाद जाते हैं जनसभा के लिए, और जो 20 अगस्त को उनका अगर बात करें यहाँ पर जो एक और उनकी महासभा होने वाली है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का नाम कांग्रेस से भी जुड़ रहा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो अब ये ताजा बयान दिया है उसके बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब आने वाले समय में किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं दिखाई देंगे। वो एक बार फिर से निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर क्या चंद्रशेखर आजाद को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत पर राज कर रही है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का यह ऐलान कहीं उनकी ही मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर देगा। यह भी सवाल तेजी से बढ़ता हुआ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को हमला होता है, उसके बाद उन्हें धमकी दी जाती है, उसके बाद राजपूत समाज उन्हें जेल में डालने की बात करता है, तो उन्हें अपने हवाले करने की बात करता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का यह ऐलान कहीं उन्हीं की मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर देगा। ये सवाल भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अब कई दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बड़ा ऐलान चंद्रशेखर आजाद ने किया है, क्या इस ऐलान से उन्हें सफलता साल 2024 के चुनाव में मिलेगी? और जो उनके समर्थक हैं, क्या वो इस ऐलान में उनका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे? और आखिरकार 21 जुलाई को जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद क्या ऐलान कर सकते हैं? 20 अगस्त को जयपुर में चंद्रशेखर की जो महासभा है उसमें आखिरकार क्या ऐलान किया जा सकता है? ये तमाम सवाल तभी से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं जब से चंद्रशेखर आजाद ने पेशाब कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे में अब दावों पर दावे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो दावा किया कि हमें किसी की पूंछ नहीं बनना, हम सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई आम जनता के हक की है, दलित के सम्मान की है, दलित के अधिकार की है, और ये लड़ाई भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की है। तो क्या ये लड़ाई वो मोच के साथ जीत पाएंगे, या फिर आखिरकार उन्हें भी तमाम विपक्षी दलों की तरह गठबंधन की पूंछ बनना पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।